चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसने एक तरफ तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और दूसरी तरफ खौफ से भर दिया। तो कहानी की शुरुआत इस खोज से नहीं बल्कि उस खौफ से होती है जो इसके बाद फैला। कहते हैं तूतनखामेन के मकबरे के दरवाजे पर यह डरावनी चेतावनी लिखी थी और बहुत से लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह सच साबित हुई। कहानी की शुरुआत हुई एक मामूली से मच्छर के काटने से। मकबरा खुलने के कुछ ही महीने बाद इस पूरी खोज का खर्चा उठाने वाले लॉर्ड कार्नारवन को एक मच्छर ने काटा। हुआ ये कि शेविंग करते वक्त उन्हें कट लग गया था और उसी जगह मच्छर के काटने से इन्फेक्शन फैल गया और उन्हें हो गई ब्लड पॉइजनिंग। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जिस पल उन्होंने आखिरी सांस ली, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली गुल हो गई। और तो और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने जोर से भौंका और उसकी भी मौत हो गई। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? लॉर्ड कार्नारवन तो बस शुरुआत थे। इसके बाद तो जैसे मौतों का एक सिलसिला ही चल पड़ा, एक के बाद एक। जॉर्ज जे गोल्ड, जो इस खोज के एक फाइनेंसर थे, मकबरे का दौरा करने के कुछ ही समय बाद एक अजीब बुखार से मर गए। फिर टीम के एक अहम सदस्य आर्थर मेज की भी आर्सेनिक पॉइजनिंग से मौत हो गई। यहां तक कि हॉवर्ड कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल भी अपनी नींद में मृत पाए गए। और मामला और भी डरावना हो गया जब रिचर्ड के पिता ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन इस श्राप की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लम्हे में जब दुनिया ने पहली बार इन हजारों साल पुराने अजूबों को अपनी आंखों से देखा था। तो इस पूरी खोज के पीछे थे दो लोग। एक तरफ थे हॉवर्ड कार्टर, एक जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें यकीन था कि तूतनखामेन का मकबरा कहीं यहीं है, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड कार्नारवन, एक अमीर शख्स जो इस खुदाई का सारा पैसा लगा रहे थे और सालों की नाकामयाबी के बाद अब हिम्मत हारने ही वाले थे। और फिर 4 नवंबर 1922 का वो दिन आया। सालों की मेहनत के बाद कार्टर की टीम को आखिरकार चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली। ये एक बहुत बड़ी चीज का पहला इशारा था। जब कार्टर ने मकबरे के अंदर एक छोटा सा छेद किया तो लॉर्ड कार्नारवन ने बेसब्री से पूछा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? और कार्टर ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, अद्भुत चीजें। सोचिए, 3000 साल में पहली बार किसी ने उस मकबरे के अंदर झांका था और मोमबत्ती की रोशनी में सिर्फ सोना ही सोना चमक रहा था। और अंदर जो मिला वो किसी सपने के सच होने जैसा था। मकबरा बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसे हजारों साल पहले बंद किया गया हो, लुटेरों से पूरी तरह महफूज। इसमें 5398 से ज्यादा बेशकीमती चीजें थी। 10 किलो का सोने का मास्क, सोने का ताबूत, सोने से मड़े रथ, और तो और एक ऐसा खंजर भी जो उल्कापिंड से बने लोहे का था। ये सारे खजाने उस युवा फैरों के साथ अगली दुनिया के सफर के लिए रखे गए थे। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया इस खोज का जश्न मना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया ने इस श्राप की कहानी को खूब हवा दी। पर सवाल यह है कि क्या इसमें कोई सच्चाई थी? चलिए अब जरा इन अफवाहों और असलियत को आमने सामने रखकर देखते हैं। कहा गया कि मकबरे के दरवाजे पर श्राप लिखा था, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कोई शिलालेख कभी मिला ही नहीं। अफवाह उड़ी कि मकबरे से जुड़े 22 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई, जबकि हकीकत में मकबरा खुलते वक्त मौजूद 58 लोगों में से सिर्फ 8 की मौत अगले 12 सालों में हुई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि तूतनखामेन की मम्मी पर ठीक उसी जगह निशान था जहां लॉर्ड कार्नारवन को मच्छर ने काटा था। ये दावा भी बस एक अखबार की उड़ाई हुई खबर थी जिसका कोई सबूत नहीं मिला। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिन लोगों पर श्राप का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था वो सब लंबी जिंदगी जीं। लॉर्ड कार्नारवन की बेटी लेडी एवेलिन 57 साल और जिंदा रहीं। मम्मी की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर 38 साल और जिए। और खुद हॉवर्ड कार्टर, जिसने सबसे पहले मकबरे में कदम रखा था, वो 16 साल और जिए और 64 की उम्र में उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। तो फिर इन मौतों का राज क्या था? देखिए, वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कुछ थियरीज हैं। एक थियरी ये है कि हजारों साल से बंद मकबरों में जहरीले फंगस या मोल्ड पैदा हो जाते हैं, और जब कोई अंदर जाता है तो ये सांस के जरिए शरीर में जाकर बीमार कर सकते हैं, खासतौर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर हो। और यह भी एक फैक्ट है कि लॉर्ड कार्नारवन की सेहत सालों पहले हुए एक कार एक्सीडेंट की वजह से पहले से ही काफी खराब थी। तो अगर श्राप जैसी कोई चीज नहीं है तो आज के आर्कियोलॉजिस्ट को किन खतरों का सामना करना पड़ता है और वो असल में किस खजाने की तलाश में हैं? इसका जवाब है कि आज के असली खतरे अलौकिक नहीं बल्कि बहुत ही असली हैं। जैसे कि लुटेरे,
मकबरों के ढह जाने का डर, और हाँ, कभी-कभी जहरीले सांप भी। प्रोफेसर एलेजांद्रो जिमेनेज सेरानो जैसे मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं खतरों से जूझते हैं। और वो रहस्यों को उजागर कैसे करते हैं? अब तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। जरा इस प्रोसेस को देखिए। एक 4000 साल पुरानी मम्मी जिसका नाम शेमाई है, उसे चोरों से बचाने के लिए कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया जाता है। फिर उस मम्मी को एक मॉडर्न सीटी स्कैनर के अंदर रखा जाता है। ये मशीन हाई रेजोल्यूशन एक्सरे से शरीर का एक 3D डिजिटल मॉडल बनाती है, और फिर वैज्ञानिक मम्मी की पट्टियों को छुए बिना ही उसके कंकाल, दांतों और अंदर छिपी हर चीज का विश्लेषण कर पाते हैं। कमाल है ना? और इसी से पता चलता है कि अब नजरिया कितना बदल गया है। प्रोफेसर एलेजांद्रो जिमेनेज सेरानो अपनी खोजी हुई मम्मी के बारे में कहते हैं, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। सोचिए, कहाँ श्राप का डर और कहाँ ये गहरा इंसानी जुड़ाव। तो शेमाई की सीटी स्कैन से कोई श्राप तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था। स्कैन से कई बातें पता चली, जैसे कि शेमाई की मौत करीब 9 साल की उम्र में हुई थी। उसके गले में जो हार था, उससे पता चला कि वो एक ऊंचे घराने से था। ये भी पता चला कि उसकी मम्मी बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी, उसका दिमाग नहीं निकाला गया था। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो कुछ और ही था, एक ऐसी खोज जो इतिहास की किताबों को बदल सकती थी। और वो खजाना था ये सच। स्कैन में पता चला कि शेमाई के नैन नक्श नूबियन थे। इसका मतलब है कि मिस्र के शासक वर्ग का एक सदस्य अश्वेत अफ्रीकी था। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि मिस्र का समाज जैसा हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा डाइवर्स था। उसमें अलग अलग नस्लों के लोग एक साथ रहते थे। तो बात यह है कि अब असली सोना मकबरों में नहीं खोजा जाता। असली खजाना है वो ज्ञान, वो जानकारी जो हमारे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। शेमाई की कहानी ये साबित करती है कि इतनी सदियों की खोज के बाद भी प्राचीन मिस्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हजारों सालों की खामोशी के बाद न जाने रेत के नीचे अभी और कितने राज दबे हुए हैं।